जून 21 योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद में आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम एवरी ईयर ये योगा सेलिब्रेशंस करते हैं। इस 2024 योगा सेलिब्रेशंस कैसे करे ये पूरा बताने के लिए वाइस प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ है। मैडम नमस्कार। मैडम पहले आपको इंटरनेशनल योगा डे, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और आपको भी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। ये इस बार आर्मी पब्लिक स्कूल में योगा डे सेलिब्रेशन कैसे किया मैडम? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे बोलना चाहूँगी एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे स्टूडेंट्स और हर एक इंडियन को, बिकॉज़ योगा हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर है एंड हमारे स्कूल में स्पेशली हम योगा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे इस साल का थीम है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने इस साल का थीम डिसाइड किया है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो हम सेल्फ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं स्कूल में, सो दैट बच्चे अपने अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें, समझे। फिज़िकल फिटनेस की तरह यूज़ किया जा सकता है, बट ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है जो हर एक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एज ए वाइस प्रिंसिपल ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम, व्हाट द मैसेज यू वांट टू गिव टू योर स्टूडेंट्स मैडम? On this day I would like to say that please ensure that they take out some time religiously and devote to yoga. They should make it a part of their life. It is an art of life which we all should adopt, and this will definitely yield fruitful results to them. It will make them successful in life. మేడం ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ బొల్లారంలో ఈ రోజు ఏదైతే యోగా మీరు నిర్వహించారో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి? ప్రతి ఏడాది మేము ఇది చేస్తాము. గత 10 ఏళ్ళగా ఇది చేస్తున్నాం మేము ఆర్మీ స్కూల్లో. ఇది ఎందుకు చేస్తాము అంటే పిల్లలకి మానసిక ఒత్తిడి చాలా తగ్గుతుంది దీని మూలకంగా. అది కాక వాళ్ళకి చదువులో చాలా వాళ్ళు అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుని వాళ్ళు బాగా చదువుకోగలుగుతారు. అది కాక వాళ్ళు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది యోగా అభ్యాసం మేము స్కూల్లో చేస్తే. ఇది మేము కేవలం ఈ ఒక్కరోజే కాదు, ఏడాదంతా కూడా మేము చేస్తూనే ఉంటాం యోగా అభ్యాసం అనేది. మీరు ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్కి కానివ్వండి, ఏం మెసేజ్ వదలుచుకున్నారు? ఒకటే మెసేజ్ నా వైపు నుంచి, ఆర్మీ స్కూల్ టీచర్గా నేను పిల్లలకి ఇదే చెప్తాను. వాళ్ళు ఎంత యోగా చేస్తే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా పెరిగి వాళ్ళు చదువులో కూడా చాలా చాలా పైకి వస్తారు. आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में आप स्टूडेंट्स को इतना बढ़िया योगा ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है मैडम? हमारे बच्चों को हम लोग ये सीख रहे हैं कि वो लोग स्ट्रेस में कैसे रहते हैं, उसके लिए क्या करना है। एक 10 मिनट प्राणायाम कर सकते, 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते। ये सब हमारे स्कूल में हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि आगे जाके वो लोग जब भी वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम अटेंशन डिफिशिएंसी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट वो लोग प्राणायाम करके या मेडिटेशन करके उन लोगों का फीलिंग्स कम कर सकते हैं। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में ये टाइम टेबल कैसा है मैडम योगा का? अभी जैसे कि सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल जो होता है, ऐसा योगा का भी कुछ टाइम टेबल होता है मेरे यहाँ पे? यस सर, योगा का टाइम टेबल है। ईच क्लास को वीकली वंस योगा क्लासेस रहता है उन लोगों को। एवरी वीक 1 क्लास विल गेट 1 योगा क्लासेस। वो एक क्लास चलाने से पूरा हफ्ते पूरा वो लोग प्रैक्टिस करते हैं मैडम? हाँ सर, हम लोग होम प्रैक्टिस देते हैं बच्चों को कि घर में जाके प्रैक्टिस कंपलसरी करना है पड़ेगा उन लोगों को। अभी कितने साल से आर्मी पब्लिक स्कूल में ये योगा टीच कर रहे हैं मैडम आप? सर ये मेरा 3rd ईयर है सर। मैं फर्स्ट ईयर हो गया, 2nd ईयर हो गया, ये 3rd ईयर का मेरा है। एंड बिफोर योगा प्रैक्टिस एंड आफ्टर योगा प्रैक्टिस बच्चों में क्या डिफरेंस दिखा मैडम आप? सर बच्चे बहुत काम हो गए आजकल, बहुत डिसिप्लिन में रह रहे, बात कर रहे, उनका रहना जाना आना, टीचर्स के साथ बात करना, पेरेंट्स के साथ बात करना, उनका बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं सर। ये इंटरनेशनल योगा डे जो है मैडम नेक्स्ट ईयर कैसे मनाया जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में? सर इससे भी और हम लोग बहुत अच्छा प्लान करेंगे सर, बहुत मतलब इससे भी डबल अच्छा बनाने के लिए प्लान करेंगे सर। थैंक यू। ये मैडम हैप्पी योगा डे। एंड ये कैसा लगा मैडम योगा डे आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में? हम लोग हर साल वी आर सेलिब्रेटिंग योगा डे एवरी ईयर, एंड नॉट जस्ट द योगा डे बट our daily routine also includes meditation as we go into the classes to calm down our minds and to focus more on our academics. It helps us. We have yoga classes for the students almost every twice a week we have classes for the yoga students. So it's not just one day, but this is a big day for celebration where we remind ourselves that it is self and the society that we are talking about. So
today is a special day for us and we celebrate it every day. एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स बहुत नॉटी होते हैं मैडम, वो नॉटी स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन कैसे है मैडम योगा के बारे में? Oh, they are absolutely wonderful when you channelize their energy. अगर आप उनकी एनर्जी योगा एक्सरसाइजेस में चैनलाइज करें तो वो बहुत फोकस करते हैं अपने एकेडमिक्स पे, अपने क्लासेस में. जैसे एक दिन होता है जब बच्चे बहुत शोर करते हैं तो हम क्लास में जाके उनको जस्ट 2 मिनट्स या 3 मिनट्स मेडिटेशन कराते हैं तो एकदम काम डाउन हो जाते हैं एंड दे फोकस बेटर ऑन देयर स्टडीज़. आज योगा के डे में ये प्राइमरी स्टूडेंट्स का ये प्रेजेंटेशन क्या था मैडम? प्राइमरी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहाँ पे बैठे थे. दे वर ऑल सिटिंग एंड डूइंग योगा एंड देयर वाज फॉर द यंगर स्टूडेंट्स वी हैड अनदर सेट ऑफ योगा एक्सरसाइजेज व्हिच इज़ गोइंग ऑन अदर साइड. Because they are very young students, classes 1 and 2, so the teachers were personally guiding them, which happens like all the time, and we had the whole yoga day celebration going on in the primary wing as well. Okay, finally primary student parents को क्या बोलना चाहते हैं मैडम? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे बच्चे योगा करते हैं, आप भी घर में योगा के आइडियाज़ योगा फॉलो करें, एक्सरसाइजेस फॉलो करें. नॉट जस्ट एक्सरसाइजेस बट उसका जो आइडियोलॉजी है अगर हम वो फॉलो करते हैं तो टीचर्स और पेरेंट्स मिलके हम एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे इंडिविजुअल, good citizens, we can bring up good citizens for our country. And principal madam का cooperation and yoga के बारे में कैसे है मैडम? Oh, principal ma'am takes the lead for all these things. She's the leader for all these things. Their ideas come up and then we all are here to support her and implement those ideas along with the students. Whole staff supports this celebrations like this and the daily yoga activities also. आर्मी पब्लिक स्कूल बुलारे में आज योगा डे सेलिब्रेशन हुआ मैडम, कैसे लगा आपको? एक्चुअली बहुत बढ़िया सा माहौल भी था, एटमॉस्फेयर भी था और भगवान ने हमें इतनी अच्छी सी ताकत दी. आज योगा डे लेके हम इतने पॉजिटिव है, हर साल की तरह एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम खुश है और ऐसा दिन पूरे साल हमने भगवान को मांगा हुआ है. अभी कितने साल से आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में योगा सेलिब्रेशंस कर रहे हैं मैडम? हम योगा सेलिब्रेशन सर जैसे योगा डे का जन्म हुआ हम तब से योगा डे जैसे मोदी जी ने प्रमोट किया तब से हम एवरी ईयर आर्मी पब्लिक स्कूल में योगा डे कंडक्ट करते हैं. थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम एंड एवरी चाइल्ड एंड टीचर फ्रॉम द स्कूल. हमें उनका बहुत अच्छा सा सहयोग होता है और हम अच्छे से योगा डे सेलिब्रेट करते हैं. ये योगा स्टूडेंट्स को सिखाने से आपको स्कूल को फ़ायदा क्या हुआ मैडम? हाँ, स्कूल को योगा से नॉट ओनली स्कूल सबको फ़ायदा है, लेकिन स्कूल का स्पेसिफिक फ़ायदा ये है कि बच्चे अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं. जो पढ़ाई हम टीचर्स पढ़ाते हैं उसको अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, याददाश्त उनकी अच्छी होती है, वो फिजिकली भी फिट रहते हैं. तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं ये बताऊंगी कि हर एक ने हर दिन कम से कम आधा घंटा योगा ज़रूर करना चाहिए. सर आर्मी पब्लिक स्कूल में जो आप पीटी टीचर है, इसमें बच्चे लोग ज़्यादातर योगा के बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं ना तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं? Sir, both the things are there in this one, sports as well as the yoga also. Yoga also is equal to sports only, because if you do yoga, peace of mind will be there, and after peace, your mind is peace, then only you can play football, any game, PT periods and all. अभी बड़े बड़े प्लेयर जो है वो लोग पहले योगा करते हैं ना तो वार्म अप के लिए योगा करते हैं ना तो स्पोर्ट्स का वार्म अप करते हैं सर? बड़े प्लेयर ज़्यादातर मोस्टली उसका एक शेड्यूल होता है, 1 वीक का एक शेड्यूल होता है जिसमें 1 डे कंपलसरी उनको योगा होना ज़रूरी है. डेफिनेटली इन द इंटरनेशनल मैचेस ऑल्सो बड़े बच्चे जो बड़े प्लेयर्स हैं दे डू योगा एंड एज वेल एज वार्म अप ऑल्सो. आपका स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स में है सर उन लोग भी पार्टिसिपेशन ये जो इसके लिए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, उन लोग योगा उसके लिए थोड़ा सपोर्ट करते हैं सर? Yes, definitely yoga is supporting sports in yoga is supporting for sports also. हम जब भी बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो वीकली 1 या 2 पक्का उनको मेडिटेशन
कंपलसरी कराते हैं स्ट्रेचिंग में, उसके बाद ही हम उनको बाहर खेलने के लिए लेके जाते हैं। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में है सर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं योगा के बारे में? योगा के लिए यू हैव टू डू डेली योगा, विदाउट योगा यू कांट डू एनी एक्टिविटी। इफ़ यू आर इन अदर फील्ड ऑल्सो यू हैव टू डू योगा कंपलसरी। योगा इज़ वेरी मच इन डूइंग इन दिस वन meditation, and if you do a meditation, if you are in peace of mind, you can do any work, sports or any work or anything you can do in आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में ये स्टूडेंट्स के साथ साथ में स्टाफ को भी योगा करने के लिए कंपलसरी हो गया है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इंटरनेशनल योगा दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर, और आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम के सभी बच्चों और टीचर्स को हमारी हार्दिक बधाई। आजकल की लाइफ में, बिजी लाइफ में योगा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैं सभी से आग्रह करूँगा जो है, बच्चों से, टीचर से जो है, कि कम से कम आधे घंटे सुबह या शाम को टाइम निकाल कर योगा करें, क्योंकि कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो सभी से मेरी आग्रह है कि वो कृपया सुबह या शाम को एक बार ज़रूर आधा घंटा टाइम निकाल करके अपनी लाइफ के लिए, अपनी जीवन के लिए योगा करें। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में ये स्टाफ के लिए जो योगा चल रहा है उसके बारे में कैसा लग रहा है आपको? मुझे जो स्टाफ के लिए जो योगा चल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमारे स्टाफ की फ़िटनेस अच्छी रहेगी, उनकी सोचने की शक्ति अच्छी रहेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी जो है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में स्टूडेंट्स की योगा होते हैं ना, तो स्टाफ के लिए भी कुछ अलग से योगा है सर? स्टूडेंट्स के अलावा जो है स्टाफ को भी हम लोग जो है रेगुलर जो है वीकली वंस जो है स्टाफ को भी हम लोग योगा कराते हैं, सो दैट उन लोग जो है अपना जो भी टेंशन वगैरह उसमें से रिलीफ हो जाते हैं, इसलिए उनको भी रेगुलर करवाते हैं। प्रिंसिपल मैडम जो है हमारा ये योगा में जो है बहुत इंटरेस्ट है, और स्टूडेंट को वेडनेसडे और सैटरडे जो है योगा कराते हैं, और टीचर्स को भी जो है वीकली वंस जो है योगा कराते हैं। आपको योगा करने से आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा लग रहा है सर? आपको मेंटली फ्री लग रहा है सर? हाँ, योगा करने से तो एकदम टेंशन फ्री फ्रॉम टेंशन है, और एकदम रिलैक्सेशन भी रहता है। उस दिन का शुरुआत भी बहुत अच्छा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी योगा डे। एंड ये APS बोलारम में आप योगा ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दिस टाइम वेरी थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट टू कम हियर एंड conduct the class for the children. एंड आप हैदराबाद के बहुत फेमस योगा ट्रेनर है, इधर बच्चों को कैसे कर रहे हैं योगा? आप डेली 365 डेज योगा करते हैं, इस ए डे में स्पेशल क्या कर रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे? दिस डे का स्पेशल मेरे लिए यही था कि ये सारे बच्चों के साथ में किया। इसके पहले वैसे मैं NCC डायरेक्टरेट में भी कंडक्ट करके आई थी एक क्लास, एंड डेली भी मैं आई कंडक्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। एंड योगा जो करते हैं मैडम डेली, एंड स्पोर्ट्स जो खेलते हैं डेली, स्पोर्ट्स के लिए अलग डेट होता है एंड योगा के लिए कुछ डेट अलग से होता है मैडम? योगा के लिए कोई डेट नहीं होता। योगा वैसे हम रोज करते हैं, बट आज हम वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल योगा डे विद द एंटायर वर्ल्ड। बट अदरवाइज जैसे कि ये सारे बच्चे भी करते हैं, हम लोग योगा सब रोज करते हैं। अभी इतना एज होने के बाद भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा है मैडम, कितने दिन से आप योगा कर रहे हैं? अभी ये बच्चे लोग ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होना बोले तो कितना योगा करना पड़ेगा मैडम? यू जस्ट नीड टू बी रेगुलर। आपको मैट पे बस रोज प्रैक्टिस करना है। मैं 4 साल से योगा कर रही हूँ, और मेरे बच्चे इन सबसे लंबे हैं। मेरा बेटा इसी स्कूल के 11th में है और बेटी 8th में है। एंड इट्स जस्ट आप रोज मैट पे आइए, योगा करिए, एंड यू विल बी फ्लेक्सिबल। यू हैव टू बी डेडिकेटेड। एंड व्हाट आर द कौन सा टाइम में योगा करें तो अच्छा लगता है मैडम? मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। पर अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट खाली पेट। एंड योगा जो यहाँ पे AP पब्लिक स्कूल बोलारम करे, योगा AP पब्लिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं? यही कि सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा भी इन बच्चों का डांस। एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग चिल्ड्रन, कीप बीइंग रेगुलर, कीप बीइंग डेडिकेटेड। थैंक यू। आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में हर डे क्लासेस होता है योगा का। ये एक ही दिन नहीं है, साल को एक बार नहीं है हमारा। हर डे हमारा प्रिंसिपल मैम हर डे क्लासेस लगा हुआ है। बच्चे भी योगा क्लासेस लेते हैं, टीचर्स भी है, योगा एक्सपर्ट टीचर्स है। अभी योगा करना सबको अच्छा लगेगा। एंड ये हमारा प्रिंसिपल मैम को सबसे पहले मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। योगा डे मैम अच्छा सपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल मैम और VP मैम और कोऑर्डिनेटर मैम, ऑल टीचर्स, ऑल सब लोग जो जितने भी स्टाफ है
खास करके हमारा प्रिंसिपल मैम एंड मैनेजमेंट सब लोग। बेटा कैसा लगा आपको ये इंटरनेशनल योगा डे स्कूल में मनाने के लिए? बहुत अच्छा लगा। आप क्या कर रहे हैं योगा डे में? आज का पार्टिसिपेशन कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। मैंने आज सूर्य नमस्कार किया, वो अच्छा है, और प्राणायाम भी अच्छा था। और जब उन्होंने दिखाया इतने सारे योगा स्टेज पे दिखाया था, वो सबके लिए बहुत देखने और अच्छा था। मतलब आप मंथली कितने बार योगा करते हैं? मंथली मैं 5 टाइम्स करती हूँ। मंथली 5 टाइम्स करते हैं? योगा तो डेली प्रैक्टिस बोलता है, लेकिन आप 5 टाइम्स ही कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मैं हर टाइम हॉर्स राइडिंग करती हूँ एंड मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ कर आती हूँ, इसलिए मैं मंथ में 5 टाइम्स तो करना ही होता है, मतलब योगा। हॉर्स राइडिंग अच्छा लगता है, योगा अच्छा लगता है आपको? योगा दोनों अच्छा लगता है। ये योगा कैसे आपको सूटेबल होगा हॉर्स राइडिंग के लिए? कैसा वो सपोर्ट करेगा? मतलब अगर हॉर्स राइडिंग के पहले अगर आप करोगे, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी उसके लिए, एंड देन आप कर सकते हो उसको। आपके जो स्टूडेंट्स, आपका फ्रेंड्स है, उसको क्या बोलना चाहते हैं योगा के बारे में? उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि योगा अगर वो करेंगे तो उनकी जो हेल्थ है वो अच्छे मेंटेन भी कर पाएंगे उसको। स्कूल में कैसे कोऑपरेशन है योगा के बारे में? अच्छा है, वो सब लोग योगा करते हैं हर मंथ में, वो सब लोग डेली योगा करते हैं। वो प्रिंसिपल मैडम को क्या बोलना चाहते हैं आप? बेटा योगा करने में कैसा लगा? आपका प्रेजेंटेशन क्या था आज? आज मुझे सूर्य नमस्कार करना था और मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हुआ और मेरा सारा स्ट्रेस चला गया। साथ ही साथ मुझे एक कनेक्टिविटी फील हुई अपने सराउंडिंग से। अभी ये स्कूल में जो योगा हो रहा है, इसमें मेन इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है? प्रिंसिपल मैम या स्टूडेंट्स या योगा टीचर? मेरे टीचर्स, ऑफ कोर्स मेरी प्रिंसिपल ये सब ऑर्गेनाइज़ करती हैं और हमारी टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वीकली 3-4 बार क्लासेस होती है, एक दिन छोड़कर। सो मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों। बेटा कैसे लगा आज इंटरनेशनल योगा डे? कैसे सेलिब्रेट करें आप? आज हमने सूर्य नमस्कार किया स्टेज पे, फिर बाहर से जो टीचर आई थी उनके साथ भी साइड में रह के हमने हेल्प की, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा योगा करके। बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा है अब, बहुत ही अच्छा लगा। बेटा आप कौन से क्लास में हैं? 7th में। 7th क्लास में आप इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा क्या? हाँ होगा, और पहले मैं 5th क्लास से मैंने ये चालू किया था, अभी तक है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, ये योगा करने से आपका स्टडीज़ कैसे है? स्टडीज़ में काफ़ी कंसंट्रेशन आया है और काफ़ी हेल्प हुई है स्टडीज़ में। इतना फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है डेली? डेली बस 1 घंटा वार्म अप करना पड़ता है और 1 घंटा आसन करने पड़ते हैं बस। ओके, इतना फ्लेक्सिबिलिटी ये देखने के बाद आपका फैमिली और या आपका स्टूडेंट्स कैसे देख रहे हैं आपको? वो हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि ये कैसे कर लेते हो, हमें भी सीखना है, हमें भी सिखाओ। आपका मेन टास्क क्या है? मेन आपको क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में बस मेरे को ये योगा को फैलाना है और स्प्रेड करना है पूरे एंटायर वर्ल्ड में। बेटा कैसे लगा आपको योगा क्लास? आज योगा क्लास था वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सूर्य नमस्कार किया आज, एंड जो बाहर से कोच आए थे उनके साथ भी हमने बहुत सारे आसन किए स्टेज पे। और सुबह सुबह योगा करके बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, माइंड बहुत काम हो जाता है। सिंस मेरे डैड भी इज़ योगी, सो उनको सुबह सुबह देखती हूँ तो खुद में भी एक मोटिवेशन सी आती है कि हमें भी योगा करना चाहिए। बट उनको ऐसे थोड़ा देख देख के ना मेरे में भी होता है कि मुझे भी योगा करना चाहिए, मुझे भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना चाहिए। एंड एटलीस्ट 3 से 4 आसन तो दिन में करने ही चाहिए। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिंस हम स्टूडेंट्स हैं और हमें पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, तो दिन में 5 मिनट 10 मिनट हमें मेडिटेट पक्का करना चाहिए। बेटा आप कौन से क्लास में? मैं 12th में हूँ। 12th में। आपको कैसा लगा योगा में? अभी 12th में है लेकिन 7th के बराबर दिख रहे हैं आप, ये इसका मेन सीक्रेट क्या है? मेरी यूथ, एंड मैं 7th क्लास से योगा करती हूँ एंड उसको ही 5 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। बट मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना स्टार्ट किया व्हेन आई वाज इन 10th क्लास एंड अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी जो 12th में है इतना योगा एंड परफेक्टली कर रहे हैं, जो 7th से है, जो 5th से है, उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? मैं उन्हें बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आपको ये हार्ड लगेगा, थोड़ा सा दर्द होगा एंड बहुत प्रॉब्लम आएगी, पर अगर आप उसे कंटिन्यू करते रहो तो एक दिन आप ज़रूर मेरे जैसे बन जाओगे। तो क्या आप क्या डाइट लेते हैं डेली? डाइट
डाइट में तो नॉर्मल खाना एंड जंक फूड भी मैं खाती हूँ, बट मैं उसके साथ ही जितना खाती हूँ उससे ज़्यादा फैट बर्न हो जाता है मेरा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके जैसा बनना बोले तो? मैं उन्हें यही कहूँगी कि योगा से ही होगा एंड उसे कम मत समझो। पहले बहुत थे कि वो मजाक उड़ाते थे, बट अब वो देखते हैं तो दे आर ऑल्सो अमेज्ड अबाउट मी। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप में कोई टैलेंट है जस्ट कंटिन्यू इट। या बेटा आप कौन से क्लास में, आप योगा कैसे लगा आज? I'm in grade 10th. Every day there's yoga celebration. This is the Yoga Day, International Yoga Day. This awareness was spread by Narendra Modi ji. Origin was from India, but we're spreading this to the entire world. So it's not like that we're doing yoga only for once in a year, but our school takes a special care of our health of basically our students and all of the staff. So basically we all have the yoga classes every time, and not only at school, we have to practice yoga at home. It not only benefits us as per our health, but as students we will be able to concentrate very well mentally, and for when we study we get demotivated or just get procrastinated around. So doing yoga also makes us more concentrated on the tasks which we are doing. Thank you. एंड ये जो 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे ये योगा आपको कैसे सपोर्ट करेगा एग्जाम्स में? आप टॉप रैंक मारेंगे क्या? Actually, as many of them think doing yoga would be kind of waste of time, but basically I won't say ki we should spend hours and hours, but we have to start with daily 10 minutes, and then later we can increase the time limit. First I've started doing yoga for 10 minutes every day, and then later after a week I've yoga will support in your education. Yes sir. So during exams most of the people take stress. So when we meditate, what actually happens is that we will be able to know about ourselves. So knowing about ourselves makes us feel more confident that we have studied everything, so that we can remember all of them, and it makes us more tense if we don't meditate, but after meditating we'll be able to understand the surroundings, and makes us motivate ourselves that we can do it. बेटा आप कौन से क्लास में, आप योगा कैसे लगा आपको? मैं 10th में हूँ और मुझे योगा तो बहुत अच्छा लगता है। एग्ज़ाम टाइम्स में कभी कभी ये होता है कि स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ हो जाता है, एंड देन प्रेशर तो हर जगह से होता है। जैसे अभी 10th क्लास में भी बोर्ड्स भी है, तो फिर समटाइम्स वो बिल्कुल ही रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता है। सो यू हैव टू टेक दैट मोमेंट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, टू काम डाउन एंड बी इन ट्यून विद नेचर, एंड यू डेवलप दैट लेवल ऑफ सीरेनिटी अराउंड यू, and you feel so calm and so good after you do any asana या तो meditation। जैसे कि अब पढ़ाई करते करते ऑनलाइन पीरियड में मेरा चश्मा भी लगा था। सो many people recommended to me कि get up early in the morning, आप गार्डन में जाओ, आप ग्रास में बैठो, थोड़ा योगा करो, एंड आई डिड दैट, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी। इट मेड मी फील सो काम, और मेरा पावर भी रिड्यूस हो गया। एंड योगा एंड मेडिटेशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, एंड योगा एंड मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है? मेडिटेशन में क्या होता है कि जैसे कि योगा में आप आसन करते हो, आपके बॉडी को वो फ्लेक्सिबल करता है, इट मेक्स यू हेल्दी, इट रेगुलेट्स द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू डू। मतलब हम सब लोग साइंस पढ़ते हैं तो हम सबको बेसिक प्रोसीजर तो सबको पता है, बट योगा इज़ दैट। बट मेडिटेशन में क्या होता है, सपोज आप यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपके पास सपोज यू डोंट हैव, समटाइम्स ये होता है, एवरीबडी इज़ बिजी, कभी कभार टाइम नहीं होता है। सो यू काम डाउन, टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, एंड देन यू कंटिन्यू योर वर्क एंड यू विल सी द चेंज, यू आर एबल टू फोकस मोर। एंड योगा एंड मेडिटेशन करने से ही आपको वाइस प्रेसिडेंट ये मिला है क्या यहाँ पे? इट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट, येस, वो तो था। एंड मैंने भी योगा करना एक्चुअली एग्ज़ाम टाइम में तो मैं बहुत करती हूँ योगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो पढ़ाई करने के बाद वो ब्रेक जब चाहिए होता है तो वो होता है। एंड जहाँ तक कि ये स्टार्स कंसर्न है, वो तो ऑफकोर्स मेहनत भी है। आप कौन से क्लास में हैं और योगा डे कैसे लगा आपको? सर मैं 9th क्लास का, और मुझे बहुत अच्छा लगा योगा करने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको देखने से लगता है आप वो योगा ज़्यादा करते हैं कि खाना बहुत कम खाते हैं, वो सही है क्या? सही है सर, खाना कम खाऊंगा और योगा ज़्यादा करूँगा। क्यों ऐसा? कम खाने से योगा करने से चलेगा क्या? फिटनेस रहेगा क्या? हाँ, मैं तो कम खाऊंगा और मेरा बॉडी पूरा फिट रहेगा।
लेकिन योगा करने वाले बहुत खाते हैं और योगा करते हैं वो फिट रहते हैं, लेकिन खम खा के योगा करने से फिट हो गया क्या? मुझे तो फिट अभी इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आगे भी बढ़ेगा, नहीं तो ये इंटर के बाद में जो एजुकेशन का स्ट्रेस बढ़ने से योगा तो कुछ कम हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। बेटा कैसे लगा आपको योगा डे सेलिब्रेशंस इन एबीपीएस बोलाराम? आज असेंबली थोड़ी स्पेशल सी लगी और योगा इज़ समथिंग दैट नेवर फेल्स टू रिलीव माय स्ट्रेस। तो हम लोग एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ हर तरफ कंपटीशन है, तो स्पेशली बच्चों को बहुत एंशियस हो जाते हैं वो, स्पेशली एग्ज़ाम्स के टाइम में। तो अब एग्जैक्टली योगा ना करो तो भी चलेगा, बट यू शुड गिव सम टाइम और टू योर सेल्फ, और अच्छे से मेडिटेट करना चाहिए ताकि थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाए, और स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं मेडिटेशन करने से। और सीसीए वाइस कैप्टन है स्कूल के आप, ये करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होगा रेगुलरली आपके स्कूल में? तो वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कभी कभी अवेयरनेस भी स्प्रेड करती हैं, जैसे कि योगा के लिए, और ऐसे वेरियस, जैसे बहुत डाइवर्सिटी है इन सब टॉपिक्स में। प्रिंसिपल मैडम का सपोर्ट कैसा है इसमें? बहुत अच्छा है एक्चुअली, थैंक्स टू द encouragement ऑफ स्कूल दैट आई कैन अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ योगा टुडे। तो ये सब स्कूल की वजह से ही है। कैसे लगा योगा आर्मी पब्लिक स्कूल बोलाराम में? मेरे को बहुत अच्छा लगा योगा, और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, योगा कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है योगा करने से कर्म में कुशलता आती है। और मेरे को ये देखते हुए कि स्कूल इसको इतने अच्छे तरीके से फैला रहा है, बहुत अच्छा लगा। आगे दिन में आप रामदेव बाबा के ट्रैक में जाना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक श्लोक बोलने से कोई रामदेव बाबा के ट्रैक में तो नहीं जाएगा। वह एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो योगा को फैला रहे हैं, और मुझे इंडिया से होने पे गर्व है क्योंकि हम योगा को चालू करने वाले लोग हैं। फ्यूचर में आपका एम एंड टारगेट क्या है? फ्यूचर में मेरा एम है यूपीएससी क्रैक करना, एंड योगा विल हेल्प मी अलॉट, क्योंकि वहीं हमारा कंसंट्रेशन बूस्ट करेगा, एंग्जाइटी हटाएगा, एंड आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देते हैं दूसरों से बात करने में कि आप अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। योगा जो है, जो फिट है उन लोगों के लिए ये सेट होगा, नहीं तो जो मोटा है, जो फैट है, जो उन लोगों को भी फिट होगा ये योगा। तो जैसे आप मान लिए कोई फैट है, योगा तो है ही उस चीज़ के लिए कि आप फिट हो जाएं, तो योगा सबको करना चाहिए, मैं यही बोलना चाहूँगा। बेटा कैसे लगा योगा आपको ये एपीएस बोलाराम में? हमारे विद्यालय की ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम है, इससे सब बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब आप देखिए, कक्षा में अच्छे अंक लाने का सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन इस सपने को साकार करता है योग की मदद से हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, और हम अपने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अब कितने साल से योगा कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं बाकी खेल भी खेलता हूँ, तो उनके साथ योगा एक अच्छे वार्म अप के लिए है, और एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है उससे। योगा करने से पहले कैसा था आपका एटीट्यूड, एंड योगा करने के बाद आपका एटीट्यूड क्या कुछ चेंज हुआ क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले जैसे कभी कभी अपना पढ़ाई का स्ट्रेस, थोड़ा चिड़चिड़ापन, वो सारी चीज़ें योग करने से चली जाती हैं। आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेरेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं आप? सारे पेरेंट्स को के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो विद्यालय पर भरोसा रख रहे हैं, और विद्यालय को एक मौका दे रहे हैं बच्चों को योग सिखाने का। पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहिए और इस योग में भाग लेने के लिए। आप स्कूल के वाइस कैप्टन होने के नाते आप स्कूल को कैसा ये चेंज कर रहे हैं योगा के बारे में? जब मुझे मौका मिला है, मैंने अपने टीचर्स, प्रिंसिपल के गाइडेंस के नीचे सारे ही छात्रों को बोला है कि आप ये योग बहुत अच्छी चीज़ है, आप मुझे ही देखिए, मैं भी योग करता हूँ, और इससे सेहत भी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन भी अच्छी होती है, और अंकों में भी बढ़ाव हो सकता है। Principal ma'am, Vice Principal ma'am, and respected teachers and my dear friends. Today is a momentous occasion, the 10th edition of International Yoga Day, the 21st of June 2024. मनुष्य के जीवन का आधार है योग। योग समाधान है, योग साधना है, योग प्रत्यक्ष है, योग प्रमाण है, योग आत्मा का साक्षात है, योग सर्वस्व है। योग वह अभ्यास है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा की गहराई को समझने का प्रयत्न करता है। योगाभ्यास से हम स्व का अनुभव होता है। हम योग द्वारा अपने तन और मन को शांति और सच्ची पहचान से जोड़ सकते हैं। The theme for this year's International Yoga Day is Yoga for Self and Society. This theme is not just timely but also crucial in highlighting the role of yoga in empowering the society and make healthy individuals.
Yoga has been a transformative practice for centuries, fostering physical, mental and spiritual well-being. Today we recognize its unique power to uplift individuals, promoting equality, confidence and strength in our society. योग एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी आत्मा को भावनात्मक उथल-पुथल से निकालकर शांति का आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे शरीर में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। By embracing yoga, we can reconnect with ourselves, build resilience and enhance our inner strength, which enables us to face challenges with grace and determination. हम योग द्वारा शांतिपूर्ण, करुणापूर्ण एक ऐसा विश्व जो वसुदेव कुटुंबकम का आधार हो, उसकी स्थापना करने में सक्षम हो सकते हैं। Now we have the pleasure of inviting Mrs. Monica to continue the spirit of this occasion. श्रीमती मोनिका सिंह प्रशिक्षित योग शिक्षिका हैं, जो विगत 4 वर्षों से बच्चों और महिलाओं का योग लाभ द्वारा सशक्तिकरण कर रही हैं। Namaste everyone, wishing you all a very happy yoga day. Alright children, so let's start. सारे बच्चे अपना index finger and thumb, we'll press them together. Place them on your thighs facing upwards. Keep your back straight, neck straight. Keep your eyes closed. As we start with Kapalabhati Pranayam, which is forceful exhalation. नाक से सांस छोड़ेंगे and your belly will go in and out. Alright children, so let's start. Very good children, keep breathing, concentrate on your breath. Observe how your belly is moving in and out. Slowly come down. Relax your breath. Breathe in and breathe out normally. And gently open your eyes. Now we'll start with some normal neck rotation. So as you inhale, look up, chin up, look towards the sky. As you exhale, take your chin to your chest. As you inhale, look up, chin up. As you exhale, look down, take your chin to your chest. Inhale and look up. Exhale and look down. Then slowly come to the center. Inhale here. As you exhale, turn your neck towards the right. Inhale center, exhale left. Inhale center, exhale right. Inhale center,
exhale left. Inhale center, exhale right. For the last time, inhale center and exhale to the left. Then slowly come back to the center. Now tilt your neck towards the right side with the help of your right hand. Gently stretch to the right. Then release the right hand. Then stretch your neck to the left. Use your left hand to gently stretch to the left. Then release your neck. Now tuck your chin to your chest. And as you inhale, take your neck back. Gently rotate. And as you exhale, get your chin down. Full circles, neck rotations for 1. 2, 3, 4, and 5. Then in the opposite direction, gently rotate in the other direction for 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come back to the center. Stretch your hands in front of you. Open your fingers wide and close. Make a tight fist. Open, close, open, close for 2 more times. Open and close. Now with your left hand, pull your fingers up of the right hand. Stretch them up. Then down to the side. Other side. Now with the right hand, pull the fingers of your left hand up. Then down. Side. Inside. Make a fist. Start with wrist rotations for 1, 2, 3, 4, and 5. Opposite side for 5, 4, 3, 2, and 1. Now take your fingers, place them on your shoulders. Join your elbows in front of you, your wrists behind your neck as you make 1 full rotation. Shoulder rotations for 1, 2, 3, 4, and 5. Then opposite side for 5, 4, 3, 2, and 1. Release your hands and hold your elbows. Take your elbows up. Push your elbows back. Then down. As you inhale, take your elbows back. As you exhale, down. For 5, 4, up and down. Inhalation up, exhalation down. 3, 2, and 1. Now pull your left elbow with your right hand. Now pull your right elbow with the left. Once more to the right. Then left. And release your hands, relax your hands. Now just gently stretch your hands, little, and then come towards your right side. Little. Yes, children, right, now left. Your right, not mine. Again to the right. Then left. And back to the center. Everyone will take their hands up, stretch your spine up. Take a deep breath here, inhale. As you exhale, take your left hand on the right knee, right hand back and twist and look back. Then inhale, center, stretch your hands up. As you exhale, take your right hand to the left knee, left hand back, twist and look back. Inhale, center, stretch your hands up. Exhale, right.
Inhale, center. And exhale left. We rotate for one last time. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. And exhale, left. Then slowly back to the center. And join the soles of your feet. Just wherever you are sitting, just the feet together. And become pretty butterflies. No talking children, just clap your legs. Just feet up and down. Just keep clapping for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. All right, slowly release your legs and come up to standing position, everyone. Stretch your hands up. Just stretch your hands up. Come to your toes, everyone. Stay here. Let me see how much you can balance without talking and falling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Gently release your hands. Again, inhale, raise your hands up. As you exhale, slowly bend forward and forward. Okay. Slowly come up. No space to bend forward. We'll not bend forward then. Slowly come up. Okay, let's hold here then. Take your right leg up. Place your right feet on the inside of your left thigh. Join your palms. It's Vrikshasana. Come on, let's hold here. Do not fall on each other. No talking, children. Just hold here. Concentrate. And slowly release. Try on the other side. Try on the other leg. Left leg on the right side. Take your hands up. Look at one object. And stay here for 5, 4, 3, 2, and 1. And release. Okay, stand both the legs together. Both the feet together, everyone. Just your feet together. Yes, okay. Again, stretch your hands up. Now everybody will go to your right. What is your right? Yes, your right, not mine. Stay there. Then center. Now to your left. Left, left, left. Again, center. Right. Center. Left. This time we'll come to the right and hold. Hold here for 1, 2, 3, 4, and 5. Center. Stretch to the left and hold for 5, 4, 3, 2, and 1. Very good, children. Now where you are, both the feet together. Take your hands up. Come to chair. Yes. Join your palms towards the back of your thumb. Stay there for 5, 4, 3, 2, and 1. Sit. Again, left hand with index finger and thumb together. With your right hands, index finger and middle finger on the middle of your forehead. With your right thumb, close your right nostril.
Take a deep inhalation from your left nostrils. Then close it with your ring finger and exhale from the right. Just keep inhaling and exhaling from one side. Inhale from left, exhale from right. Then inhale from right and exhale from left. Again, with your index finger and thumb pressed together, place your palms on your thighs facing upwards. Close your eyes, children, back straight. We'll sit quietly and meditate here for some time. Just observe your breathing. Try and sit still and quietly. Rub your palms, generate heat, cover your eyes, looking through the gaps of your fingers, slowly and gradually open your eyes with beautiful smiles on your face. Thank you, children.
आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में हर साल ये योगा डे सेलिब्रेशंस बहुत बढ़िया चलता है। यहाँ पे प्रिंसिपल मेन कोऑपरेशन से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में योगा भी बहुत इंटरेस्टिंगली एक क्लास के जैसा हो गया है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ संतोष, S1 न्यूज़।